गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। माटो को बिछौना, माटो को सिरानी, मिल्दो छ माटोमै बनेर खरानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना तेरो मेरो भन्दै जगमा भुल्दै, तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै, मुक्तिको पता छोडी भावनामा भुल्दै, मुक्तिको पता छोडी भावनामा भुल्दै, तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना, माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। आउँछ चक्र लान्छ यसले, आउँछ काल चक्र घुमाउँदै, लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। आउँछ काल चक्र घुमाउँदै, लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। तन पिञ्जडाको, तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको सिरानी, माटोको बिछौना, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना, माटोकै सिरानी, मिल्नु छ माटोमा बनेर खरानी। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय, प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो हैन हो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदगाधपाद भार्गव चरित्रमी परशुरामको कृष्णका वरदान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वशिष्ठ मुनि ने भन्नुहुन्छ पूर्व अध्याय में जो वर्णित हुआ कि विमान में सब वैष्णव लोक चले, वैष्णव लोक चले गए। तब इसी महान अद्भुत आश्चर्य को देखा परशुराम ने उन दोनों को सब वृत्तांता जैसे सुना था वो अगस्त्य मुनि को बताया। उनसे सुनकर घड़े घड़े के उत्पन्न हुए साक्षात भगवान अगस्त्य प्रसन्न होते हुए आगे स्थित परशुराम से बोले भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अगस्त्य मुनि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे कार्य और अकार्य को जानने वाला महाभाग परशुराम, सुनो मैं तुम्हें तुम्हारा हित की बात बता रहा हूँ। तुम उनसे तुम मन लगा कर करो। यही से थोड़ी दूर कर भगवान विष्णु का एक बहुत अच्छा महान स्थान है, जहाँ पर उन महात्मा विष्णु के रखे हुए पद चिन्ह दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जहाँ में गंगा उत्पन्न हुई है तथा महात्मा वामन ने राक्षस बलि को वश में करने के लिए पृथ्वी को 3 कदम में नाप लिया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा चरण अग्रभाग से जल निकल कर लोगों को पवित्र किया था। वही उस स्थान पर जाकर अन्यत्र ध्यान न लगाते हुए एकाग्र चित्त होकर नियमित रूप से निश्चय आसन लगाकर इसी स्तोत्र को पढ़ो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः तुमने जो इसी कवच की सिद्धि करने की इच्छा से पहले अभ्यास किया है, वो कवच शत्रुओं को नाश करने के लिए सिद्धि देने वाले होंगे।
अब वशिष्ठ जी मुनि भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार जब अगस्त्य मुनि से कहा तब शत्रु का नाश करने वाला परशुराम शांति शांता मुनि को नमस्कार कर आश्रम से बाहर निकल गए। फिर उसी निरपा उसी मार्ग से शीघ्र ही वहाँ पहुँचाया जाओ। उत्तर पद के रखने से स्वर्णादि गंगा निर्गत हुई थी। वहाँ पर अकृत वर्णन के साथ वास करने उन्हें कृष्ण प्रेम अमृत नाम का दिव्य स्तोत्र का अभ्यास किया। उषा ब्रजपति भगवान कृष्ण के स्तोत्र का जप करने से हरि संतुष्ट प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ कहते हैं कि तब वही राजन तब वह हरि विष्णु जमदग्नि पुत्र राम को दर्शन देने गए। उसी समय चतुर्व्यूह के अधिपति साक्षात कमल लोचन भगवान कृष्ण सुवर्ण वर्ण के मुकुट और कानों में कुंडल से सुशोभित हो रहे थे। उनका वक्ष स्थूल कौस्तुभ मणि से उद्धसित पीले वस्त्र मेघ के समान थे। साक्षात मोहन रूप धारण करने वाला है। हे मुरली बजाने में तत्पर थे। उनको देखकर अचानक उठकर परशुराम आनंदित हो गए तथा भूमि पर दंडवत करते हुए उन्हें विभु कृष्ण को प्रसन्न किए कर लिया। परशुराम ने कहा कि शरीर के कारण शरणागत का पालन करने वाला, देवों के दुख को दूर करने वाला, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के मुख को स्तुति किए जाने वाला नित्य परमेश्वर आपको नमस्कार करता हूँ। जिन्हें परमेश्वर को वेद पुराण आदि ग्रंथों अनेकों प्रकार का वर्णन फिर कैसे यह निर्णय करने सामर्थ्य नहीं है। और ये जिन्हों को बताया नहीं जा सकता वो कहाँ रहते हैं। कैसे जो जन्म पुराना पुरुष तथा जिनका कोई अंत नहीं है उन्हें तुम्हारी स्तुति करता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नाथ मुझ पर दया करो, जो एक ईसा आपको वांछित को प्रदान करने वाला, संसार में विहार करने वाला तथा संसार की रक्षा करने वाला के शरीर को धारण कर दे। अनेकों प्रकार का देव मनुष्य पशु पंक्षी जल जीव आदि सबसे भूमि को दुखों को दूर करने वाले शरीर धारण करते हैं। ऐसे आप भक्त जनों के प्रति अनुराग करने वाला तथा लक्ष्मी आदि को प्राप्ति आसक्ति रखने वाला, स्वयं ही व्यभिचारी और दुष्ट पुरुषों के चित्तों में भी प्रेम बद्ध मन वाले आपको नमस्कार करता हूँ। जिसके सूर नर किन्नर पशु पक्षी आदि योनि वाले भी प्रसन्न है। वो सब देवों का देव, अभिष्ट वस्तु को प्रदान करने वाला, निराही गुणों से रहित अर्थात अचिंत्य अव्यय, समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्राप्त शरण तथा प्रेम के निधान के अनेकों प्रकार का तापों से अपने शरीर को तपाते अर्थात चारों ओर जलती हुई आग तथा पांचवी सूर्य की अग्नि, इसी प्रकार पांच अग्नि के मध्यम तापते हैं तथा अन्य लोगों के अनेकों प्रकार का यज्ञों से उनकी पूजा करते हैं। हे विभो, इसी स्वप्न में तुम्हारी अलौकिक रूपा को भी स्वयं के प्रेरित वासना से नहीं देखते हैं। जो भव सागर के श्रम से दुखी खिन्न चित्त वाले तुम्हारे चरणों को भी विधिवत स्मरण करता हुआ तथा भक्ति युक्त चरणों को सिर झुकाते सम्यक प्रकार से चरणों की पूजा करते अथवा सभा में परस्पर वर्णन करते हुए आपको चरण कमलों के में जन्मों को पाप को नष्ट करने वाला मन लगाने स्वयं तो जानते हैं। हाँ, जानते हैं दूसरे को भी तीर देते, इसी भव सागर को पार करने वाला औषधि नाम का अमृत तुम्हारे पास ही बन रहा बताओ। हे प्रभु, मैं काम से चित्त रखने वाला कभी कामी पुरुष अनेकों प्रयत्न से आपकी आराधना करता हूँ। हे नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, आपके लिए इसी संसार में क्या विज्ञाप्य बता दे योग्य। और बाथरूम में के सारो हल्ला गरेको हो यिनीहरू। वशिष्ठ ने कहा। इसी प्रकार स्तुति करते हुए सामने ही अब नत परशुराम ने गंभीर वाणी से माया और मोहित करते हुए
किए हुए सामने कृष्ण से बोले। कृष्ण ने कहा, हे महाभाग परशुराम, सुनो कवच की स्तुति करने के प्रभाव से तुम्हारे उत्तम कार्य सिद्धि हो गया था। अब तुम्हें उसी घमंडी राजा कांतिप्रिय को मारकर अपने पिता को भेर साध कर पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करो। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, इसी धरातल पर ये कांतिप्रिय मेरे ही चक्र अवतार है और द्विज श्रेष्ठ उसका कार्य पूरा हो चुका है। अतः हे मानद, तुम अब कार्य संपन्न करो। आज से लेके इसी संसार में आप मेरे अंश के आवेश से युक्त हो गए। भनेर यहाँ हो गया। अब यथा काल तक कर्ता हर्ता और स्वयं प्रभु होकर विचरण करोगे। तथा हे वत्स, भनेर यहाँ भगवानले त्यति बेलै अष्ट चिरञ्जीवी बनाइदिनु भयो भनेर यहाँ परशुरामजीलाई भनेर बताउनुहुन्छ। तथा हे वत्स, वो त्रेता युग में मैं रघुवंश में जन्म लूंगा और मेरा नाम राम होगा तथा मैं 4 प्रकार के सेनाओं को युक्त होऊंगा। उसी समय राजा दशरथ के कौशल्या के गर्भ में पैदा होकर कौशल्या के आनंद पैदा करने वाला बनूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र की यज्ञों की रक्षा कर लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के महान नगर में जाऊंगा भनेर यहाँ त्यसरी भगवानले बताउनु हुँदैछ। वहाँ भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर विधेय राज जनक की पुत्री सीता से विवाह करूंगा। तब उसी समय धनुष तोड़कर अयोध्या जाते हुए तुम्हारे अहंकार युक्त तेज को दूर करूंगा भनेर भगवानले यसरी परशुराम भगवानलाई वरदान दिनुभयो। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार महात्मा परशुराम को आदेश देकर परशुराम को देखते देखते श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तो चाहिँ सर्दीले मारेको सताएर छ। हे नाथ नारायण वासुदेवं, नाथ नारायण वासुदेवं। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को मध्य भाग में तृतीय उपदगाद भार्गव चरित्र में अध्याय 38 को में कांतिप्रिय अर्जुन के साथ परशुराम राम का युद्ध राजा मत्स्य का वध भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ कि भगवान कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर महान यशस्वी राम के कृष्ण की कृपा से अपनी आत्मा को उन्हें युक्त मान लिया। फिर उनके बाद अकृत वर्ण के साथ परशुराम जलती हुई अग्नि के समान जलते हुए महिष्मति नगरी को और चले गए। जाति नदियों में श्रेष्ठ पापों को हरने वाला पुण्य नर्मदा नदी है। पापों के प्राणियों को दर्शन देने पवित्र कर देती है। प्राचीन काल में जहाँ महात्मा भगवान शंकर के त्रिपुरासुर का वध करने वालों के लिए प्रयत्न किया था, वो देवताओं के स्वरूप वाले मनुष्य को पुण्य का क्या वर्णन किया जाए। हे राजन, उसी नर्मदा नदी को देखकर सुप्रसन्न शत्रु साधन तत्पथ भार्गव कुल नंदन परशुराम को नमस्कार किया। उन्होंने एका कि हे भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न नर्मदा, तुम मेरे नमस्कार हे शोभाने शीघ्र ही मेरे शत्रुओं का नाश करो तथा मुझे वर देने वाली बनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार पाप नाशिनी नर्मदा को नमस्कार कर कांतिप्रिय अर्जुन के पास दूध को भेजा। दूत भनेको उनको संदेशकार को भेजा तथा दूत से कहा कि हे निष्पाप दूत राजा, तुम्हें वो कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ। और कहा कि हे दूता, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि दूत कभी कहीं भी वध्य नहीं होते। अतः तुम्हें निडर होकर कहना कि जिस बल का आश्रय लेकर आपने हे जमदग्नि मुनि का तिरस्कार किया था, अतः हे मूर्ख, उनका पुत्र युद्ध करने आ गया है। हे मंद आत्मा वाले
हे मंद आत्मा वाले, हाँ कांति प्रिय शीघ्र निकलो और परशुराम से युद्ध करो। भार्गव परशुराम तुमको मारकर शीघ्र ही दूसरा लोक चले जाएंगे। इसी प्रकार उसी राजा से कहकर फिर उसी राजा का वचन सुनकर शीघ्र मेरे पास आ जाओ। भनेर यहाँ परशुराम जी ने पठाउनु हुआ था। हे भद्रे, तुम विलम्ब नहीं करना चाहिए। परशुराम के द्वारा इसी प्रकार कहा गया। दूत ही यह पति ही कांति प्रिया के पास गए और उसने परशुराम द्वारा कहे गए समस्त कथन को कांति प्रिया के सभा में सुना दिया। वो भगवान दत्तात्रेय का भक्त महाबलवान और पराक्रमी राजा सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर उसी दूत से परशुराम को कहने योग्य उत्तर देने लगा। कांति प्रिया ने कहा, मैं अपनी भुजाओं को बल से ही दत्तात्रेय द्वारा दी गई समस्त पृथ्वी का विजय प्राप्त की और फिर बलपूर्वक राजाओं को बात कर अपने नगर में ले आया। वो बल मेरे ही मौजूद है, अतः तुम्हें मैं युद्ध में देखूंगा। इसी प्रकार कह कर ही अधिपति कांति प्रिया ने दूत को लौटा दिया। फिर बोले कि बोलने वाला है श्रेष्ठ। उसी राजा ने सेनाध्यक्ष को बुलाकर उसे कहा, ये महाभाग, वो बर वीर श्रेष्ठ सेनापति, मेरे सेना को तैयार करो, तैयार करो। मैं अपनी भार्गव राम से युद्ध करूंगा, देर मत करो। इसी प्रकार कहने पर महावीर प्रतापी सेनापति चतुरंगा सेना को सजा कर राजा से बता दिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, तब हे राजन, सेना को सजा हुआ देखकर हे अधिपति कांति प्रिया प्रसन्न से सारथी द्वारा लाए गए रथ पर सवार हुए। उसी राजा को चारों ओर सम्मत मंडलेश्वर तथा अनेकों अक्षुणी सेना थी। उसी प्रकार उसी उन सब से युक्त तथा सबसे घिरा हुआ वो राजा उपस्थित हुआ। उस सागर के सामने सेना को करोड़ों हाथी थे और असंख्य घोड़े और रथ। उसी सेना को अनेकों वंश में पैदा हुए भूपाल दिखाई दे रहे थे तथा महावीर विशालकाय अनेकों प्रकार को युद्ध में कुशल, अनेकों शस्त्र और अस्त्रों में कुशल, अनेकों वाहनों पर सवार राजा दिखाई दे रहे थे तथा अनेकों अलंकार से युक्त मद गड्ढ स्थल से बहते हुए मद से वशीभूत किया। किसी मान लक्षण अनार्थ युद्ध में जानने के लिए लेकर चलने वाला अनेकों प्रकार के हाथी ही दिखाई दे रहे थे तथा अनेकों प्रकार के युद्ध की जानकारी रखने वाला अनेकों जातियां से उत्पन्न पावना की गति वाले घोड़े दिखाई दे रहे थे। हे राजन, वहाँ अच्छी तरह से शिक्षित सारथी द्वारा उदाहती हुए बड़े बड़े तेज से दौड़ने वाले घोड़े से युक्त रथ दिखाई दे रहे थे तथा हे राजन, चक्र और निर्घोष युक्त बरसाती मेघ के समान तलवार के चर्म के ढाल युक्त पैदल सेना दिखाई रही थी। तथा जब कांति प्रिय अर्जुन से सेना चली तब पहले पहले इसी प्रकार अहम पूर्वक ही युक्त से सेना दिखाई दे रही थी, अर्थात सैनिकों में ये होड़ा मची हुई थी कि पहले मैं जाऊंगा और युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सब युद्ध के लिए उत्तेजित थे। उसी समय जब कि कांति प्रिय की सेना चल रही थी तब समस्त आकाश और दसों दिशा धूले से भरे गई थी। अनेकों प्रकार के बाजों के निघोष के घोड़े की हिना हटों के द्वारा हाथियों की घनी चिंगाड़ों के हे राजन, समस्त आकाश मंडल भर गया था। वरिष्ठ वशिष्ठ से कहा कि हे राजन, जब राजा युद्ध के लिए जा रहे थे तब उसे मार्ग से मृत्यु का दैत्य कर्म करने वाला विपरीत शकुन को देखा तथा मौत की सूचिता करने वाले अपशकुन को देखा। उसी समय बाल खुली हुई, नासिका कटी हुई, रोती हुई नंगी स्त्री को देखा और काले वस्त्र पहने हुई स्त्री को देखा तथा मैले वस्त्र देखे, कहीं फटे वस्त्र, कहीं गेरुआ वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखा। वहीं अंगहीन को दुखी मन वाले आदमी को देखा, कहीं मोह खरगोशा शाल्य खाली घड़ा सर्प को देखा, कहीं कपास कच्छप तेल नामक हड्डी का टुकड़ा को देखा तथा उसी राजा
ने अपने दाएं हाथ पर भयंकर आवाज करते हुए शियार को देखा। मार्ग में रोगी पुलकज बाज और भालू को देखा। ये सब को देखकर वह राजा काली और काली के पास में बना हुआ हष्टपूर्व युद्ध करने चले गई। अर्थात तब नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित अति अकृत वर्ण के साथ बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए परशुराम को देखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब सैकड़ों करोड़ों राजाओं से युक्त शस्त्र अक्षुणी सेनाओं के युक्त निपुण श्रेष्ठ कांतिप्रिय को देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आज बहुत प्राचीन काल से चाहा हुआ कार्य सिद्धि होने को आ गया। अतः ये जो कि आज नीच राजा कांतिप्रिय दृष्टिगोचर हो गया। इसी प्रकार ऐसे कहकर वो उठकर परशुराम आयुध को धारण करने उसी ही प्रकार क्रोधित हो गए। जिसी प्रकार शत्रु को नाश करने के लिए जमाई लेता हुआ सिंह क्रुद्ध होते हैं। युद्ध के लिए सैनिकों को वध करने के लिए तैयार परशुराम को देखकर उसी प्रकार कांपने लगे जैसा प्रकार शरीरधारी प्राणियों को मृत्यु कांपते हैं। जहाँ उसी परशुराम ने वायु के समान वेग वाले बाण को क्रोध से युक्त होकर अपने बाद अनेकों हाथियों को, घोड़ों को, शूरवीरों को, भुजाओं को कंधे कट गए और फिर उसी भूमि पर गिर गए। इसी प्रकार मदयुक्त गजराज दौड़ता हुआ कमल के वन को उजाड़ देते हैं। उसी प्रकार मन और वायु के समान वाले परशुराम से राजा कांतिप्रिय के सेना को रोध डाला। इसी प्रकार शस्त्र धारण करने वाला वरिष्ठ रण में पराक्रम के साथ प्रहार करते हुए उसी परशुराम को देखा। मत्स्य राजा धनुष उठाकर महान रथ पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में आ गया और फिर अग्नि के सामने उग्र तेज वाले बाणों को छोड़ता हुआ भार्गव परशुराम के पास आई। उसके आया हुआ देखकर क्रोध से युक्त महात्मा परशुराम ने महान उग्र धनुष को ग्रहण करने अग्नि बाण को प्रभाव से नष्ट करने वाला मंगल बाण वर्षा करने वाले वायव्य अस्त्र को धारण किया तथा जब अग्नि बाण के प्रभाव के वायव्य अस्त्र से शांत कर दिया तब उन्होंने अति बलवान और विचारशील राजा ने परशुराम के लिए पर्वत अस्त्र को प्रयोग किया। अतः वाक्य को बाण के प्रभाव के काम करने वाला दक्ष और पर्वत स्तोत्र के वायव अस्त्र के प्रभाव से रोक दिया। तब राम ने वायव्य से पर्वत को अस्त्र के अति बल को जानकर उसी मत्स्य राजा को अनेकों अस्त्र के समूह से युद्ध में गिराते हुए विधि मंत्र युक्त नारायण अस्त्र को बलपूर्वक छोड़ दिया। हे राजन, राजा कांतिप्रिय को मारने के लिए भार्गव परशुराम द्वारा नारायण अस्त्र के प्रयोग किया जाने पर समस्त दिशाओं बहुत अधिक तेज से जलने लगी। तब मत्स्यपति कांतिप्रिय कांपने लगा। इसके बाद राम ने उसी कांपने को देखकर चारों बाणों उसी ही भानु रथ को घोड़े कर मार दिया। एक बाण से महात्मा परशुराम ने कांतिप्रिय को रथ को ध्वजा को छेड़ा डाला। अब और दो बाण से उसका धनुष को तोड़ दिया। वो बाण बलपूर्वक सारथी को मारकर बाणों से राजा को रथ और भूमि पर गिरा दिया। तब वो रथ को छोड़कर भूमि पर आ गया। तब परशुराम ने उसके सिरा पर फर्श से शीघ्र प्रहार किया। तब उसी राजा का सिर फट गया और फिर उसके मुंह से रक्त बहने लगा और फिर वो मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में मर गया। उसकी सेना सहस्त्र द्वारा जली गई। उस क्षणों में भस्म सात होकर विनाश को प्राप्त हो गई। उसी चंद्रवंश में उत्पन्न मत्स्य राजा निप्रश्रेष्ठ मंगल के भूमि पर गिरने पर परशुराम हर्ष को प्राप्त हुई। परशुराम बहुत प्रसन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपदघात 38 अध्याय भार्गव चरित्र में कांतिप्रिय अर्जुन के साथ परशुराम युद्ध भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।